गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम। तो आज हम नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में देखेंगे। नेशनल इनकम देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है कि हमने उसको इंपॉर्टेंट कह रखा है। या एक तो सबसे बड़ी बात नेशनल इनकम की देखें तो नेशनल इनकम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। प्लस अगर अगर हमारा नेशनल इनकम हो जाता है तो उसके साथ में हमारा जो 9 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, उसका कुछ पोर्शन वो भी हो जाएगा। प्लस लास्ट में बीओपी है। तो ये थोड़े थोड़े हर जगह पे नेशनल इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लास्ट ईयर जैसे हमारे पास में डिमांड एंड सप्लाई था, इस ईयर भी डिमांड एंड सप्लाई तो है बट एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। बट इस ईयर अगर हम बात करें नेशनल इनकम की तो नेशनल इनकम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखते हैं नेशनल इनकम क्या है। अब नेशनल इनकम की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। बोलता क्या है, नेशनल इनकम इज द sum total of factor income in a financial year or a factor of year or a accounting of year। national factor income of a country, ऐसे पूरा लिख लेते हैं, of a country in a accounting year or फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम जिसको फिस्कल ईयर कहते हैं। अब है क्या, पहला जो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या है, हमने जब अभी हमारा नेशनल इनकम से पहले जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और एग्रीगेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें भी हमने देखा था फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम है क्या, फैक्टर इनकम है हमारे पास में RWIP, मतलब इट इज द अर्न इनकम। तो अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम इज अ अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ RWIP। अब ये RWIP क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात तो इट्स नॉट ए ट्रांसफर्ड इनकम, इट्स बेसिकली फॉर द अर्न इनकम। अब अर्न कौन करेगा भाई, नेशनल इनकम ऐसी इनकम हो गई जो फैक्टर इनकम का सबमिशन बनाती है ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के लिए जो पूरी सबमिशन इनकम बनाती है, मतलब एक साल में कितने लोग हैं उन सबकी जो टोटल इनकम काउंट होगी, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और उस नेशनल इनकम को हम ये कहते हैं इट इज अ फैक्टर इनकम ऑफ इज अ फॉर्म ऑफ अर्न इनकम। अब अर्न इनकम क्यों कहा हमने, क्योंकि ये 4 फॉर्म मिलकर बना दी है। 4 फॉर्म कौन कौन सी, RWIP। R मतलब हमारे पास में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। भाई अगर हमारे पास में कोई ओन हाउस है और उसको हम रेंट पे दे देते हैं तो उसके थ्रू जो भी इनकम होगी वो हम क्या काउंट करेंगे, हमारे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, हमारे फैक्टर इनकम में काउंट करेंगे। कोई भी हमारा पर्सन है, उस पर्सन ने अगर कोई वेजेस है, उसकी सैलरी जो है उसकी, ठीक है, रेंट हो गया, अगर उसको कोई रेंट मिल रहा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेंट उसको मिल रहा है, तो इट इज काउंटेड एज अ फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम इज डायरेक्टली कॉल्ड बी नेशनल इनकम। नेक्स्ट वेजेस अगर बोल रहे हैं, वेजेस कहां काउंट कर रहे हैं हम, इट्स ऑल्सो
कॉल्ड बी अर्न इनकम। अब ये अगर अर्न इनकम है हमारी तो इट इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नेक्स्ट इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं यहाँ पे भाई, हम ये कह रहे हैं इंटरेस्ट क्या होता है, जब वो कहीं पे अपना पैसा लगाता है। अब जहीं पे अगर वो पैसा लगाएगा तो उसको क्या होगा भाई, उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा, वहां पे उसका प्रॉफिट जनरेट होगा। कहीं पे उसने पैसा जनरेट कर रखा हो, कोई फाइनेंस दे रखा हो, और मतलब लैंडिंग ऑफ लोन कर रखा हो कहीं भी कंट्री ने, ठीक है, इट इज ऑल्सो काउंटेड फॉर द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की अगर बात की जाए डायरेक्टली, प्रॉफिट इज कॉल्ड भैया, अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इंटरप्राइजेस है, तो वो उनका मेन मकसद की अगर बात करें तो वो ओनली क्या होता है, प्रॉफिट। तो व्हाट आर इंक्लूडेड फॉर द फैक्टर इनकम आर WIP and all the factor are included, are all the forms, this four form are called be a factor income and summation of the factor income is called be a national income। तो यहां पे अगर समझे थोड़ा सा कि फैक्टर इनकम है क्या, तो फैक्टर इनकम इज हम यहां पे इन चारों को कह देंगे कि फैक्टर इनकम है। और क्या फैक्टर इनकम होगी भाई, देखो कोई एक पर्सन है, ठीक है, और वो पर्सन आके हमारी कंट्री में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उस पैसे को जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका क्या होता है, मेन मोटो होता है हमारे पास में कि इंटरेस्ट जनरेट करना या प्रॉफिट जनरेट करना। अब वो प्रॉफिट अगर जनरेट कर रहा होगा, इंटरेस्ट जनरेट कर रहा होगा, तो वो हमारे क्या होगी, उसके अर्न इनकम कहला रही है, क्योंकि उसने अपना पैसा लगाया है वहां पे, और पैसा लगाने के बाद में उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा या प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगर सपोज करो प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होगा तो क्या होगा, तो भी इट इज काउंटेड एज अ नेशनल इनकम, माइनस में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे नेशनल इनकम ऑलवेज टू बी काउंटेड फॉर द प्रॉफिटेबल पार्ट। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा जो NRI है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन की बात हुई है, ठीक है, और उसके थ्रू जो पैसा कमाया हुआ होगा, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कोई नॉर्मल रेजिडेंट है, उसके थ्रू पैसा कमाया हुआ होगा, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, सबमिशन ऑफ नेशनल इनकम में जरूर आएगा। तो नेशनल इनकम है ना, थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसको थोड़ा आराम से फ्री माइंडेड पढ़ना, क्योंकि नेशनल इनकम को ना थोड़ा सा समझ पाना ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक पड़ जाता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार नेशनल इनकम आया ही नहीं मेरे को, ठीक है। नेशनल इनकम की सबसे पहले तो थ्योरी समझो इसकी। नेशनल इनकम में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर इनकम की। अब है क्या फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम ही है भाई, जो एम्प्लॉय कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या हो रहा है, ये चार चीजें काउंट हो रही है, और वही हमारे क्या है, फैक्टर इनकम, और उसको ही क्या कहते हैं हम, अर्न इनकम। भाई आप मार्केट जाते हो, मार्केट में अगर आपको 1000 रुपए मिल गए आपको, तो वो आपने अर्न करके तो नहीं लाए ना, बट आपने सपोज करो वो 1000 रुपए जो आपको पड़े में मिले, उसको आपने कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया और उससे आपने 3000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो प्रॉफिट कमाया ना आपने, दैट इज कॉल्ड बी योर अर्न इनकम। बट वो 1000 रुपए जो थे ना, दैट इज नॉट योर अर्न इनकम, इट्स अ पार्ट ऑफ गिफ्ट कह सकते हैं आपको, ठीक है, चैरिटी कह सकते हैं, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अर्न इनकम। ये ट्रांसमिट इनकम भी होती है, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में सिर्फ फैक्टर इनकम की बात कर रहा हूं मैं। फैक्टर इनकम है क्या, फैक्टर इनकम इज द सम टोटल ऑफ द अर्न इनकम और एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कह रहा हूं मैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये चार चीजें इंक्लूड हो रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द अर्न इनकम, ठीक है। बस आज के टॉपिक मतलब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब ऐसा नहीं एकदम से बर्डन डाल दूंगा पूरा। अब थोड़े छोटे वीडियो बनाना चालू कर दिया है मैंने, ठीक है।